धर्म स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज इस सेशन में हम बात करेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो मैंने अपने हाथ से लिखी हुई है, जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इतिहास के 60 प्रश्नों का हस्तलिखित संकलन, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का आनंद लें। प्रश्न संख्या 1, चीनी यात्री हुएनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? चीनी यात्री हुएनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा? उत्तर होगा कपिशा। प्रश्न संख्या 2, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिला है? उत्तर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख में। प्रश्न संख्या 3, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर होगा इपिग्राफी। प्रश्न संख्या 4, सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे? उत्तर होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। प्रश्न संख्या 5, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए हैं? उत्तर होगा श्रावस्ती में। प्रश्न से, सिकंदर किसका शिष्य था? उत्तर होगा अरस्तु। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रश्नोत्तर संख्या 7, सिकंदर का सेनापति कौन था? उत्तर होगा सेल्यूकस निकेटर। प्रश्न संख्या 8, पुष्यमित्र किस धर्म का समर्थक था? उत्तर होगा ब्राह्मण धर्म का। प्रश्न संख्या 9, बेस नगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? उत्तर होगा हेलियोडोरस ने। प्रश्न संख्या 10, गार्गी संहिता क्या है? उत्तर होगा ज्योतिष ग्रंथ। प्रश्न संख्या 11, गार्गी संहिता की रचना किसने की? उत्तर होगा कात्यायन ने। प्रश्न संख्या 12, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर होगा कुजुलकट फिसेस। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 13, कनिष्क को शासन कब प्राप्त हुआ? 78 ईस्वी। प्रश्न संख्या 14, भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया? उत्तर होगा अशोक। प्रश्न 15, पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? उत्तर होगा अशोकवर्धन। प्रश्न संख्या 16, बरहुत स्तूप का निर्माण किसने कराया? उत्तर होगा पुष्यमित्र शुंग ने। प्रश्न संख्या 17, रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? उत्तर होगा चीन में। प्रश्न संख्या 18, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर होगा श्रीगुप्त। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? उत्तर होगा गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 20, भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? उत्तर होगा मिलिंद पन्ना। प्रश्न संख्या 21, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा? उत्तर होगा यूनानियों ने। प्रश्न संख्या 22, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है? उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 23, प्रियदर्शिका की रचना किसने की है? उत्तर होगा हर्षवर्धन ने। प्रश्न संख्या 24, नागानंद नामक नाटक किसने लिखा? उत्तर होगा हर्षवर्धन ने। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25, अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। प्रश्न संख्या 26, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया? उत्तर होगा स्कंदगुप्त ने। प्रश्न संख्या 27, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? उत्तर होगा पुष्यभूतिवर्धन ने। प्रश्न संख्या 28, पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? उत्तर होगा हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या 29, हर्षवर्धन गद्दी पर कब बैठा? उत्तर होगा 606 ईस्वी। प्रश्न संख्या 30, हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? उत्तर होगा शीलभद्र। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31, किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है? मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेखों में। प्रश्न संख्या 32, कश्मीर का इतिहास किस ग्रंथ में है? उत्तर होगा राजतरंगड़ी, जो कल्हड़ ने लिखा है। प्रश्न संख्या 33, राजतरंगड़ी किसकी रचना है? उत्तर होगा कल्हड़ की रचना है। प्रश्न संख्या 34, एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? उत्तर होगा भानुगुप्त से।
प्रश्न संख्या 35, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 36, कौन सा युग भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग है? उत्तर होगा गुप्त युग। प्रश्न संख्या 37, सेतुबंध की रचना किस वंश के शासक ने की? उत्तर होगा वाटक। प्रश्न संख्या 38, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? उत्तर होगा समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 39, कोरकाकट वंश की स्थापना किसने की? उत्तर होगा दुर्लभवर्मन। प्रश्न संख्या 40, अवंती नगर नामक नगर को किस शासक ने बसाया? उत्तर होगा अवंतीवर्मन। कारकोट वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ? उत्तर होगा उत्पल वंश। प्रश्न संख्या 42, सर्वप्रथम हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म सभा का आयोजन कब किया? उत्तर होगा 643 ईस्वी। प्रश्न संख्या 43, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कन्नौज पर किसका शासन हुआ? उत्तर होगा यशोवर्मन। प्रश्न संख्या 44, गुप्त वंश के किस शासक ने महाधीराज की उपाधि धारण की? उत्तर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। प्रश्न 45, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई? उत्तर होगा 319 ईस्वी। प्रश्न 46, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? उत्तर होगा चंद्रगुप्त। प्रश्न, ह्वेन की रचना का क्या नाम है? उत्तर होगा शी यू की। प्रश्न 48, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? उत्तर होगा समुद्रगुप्त। नेक्स्ट 49, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन है? उत्तर होगा अग्निमित्र। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 50, स्कंदगुप्त को किस लेख से सक्रोपम कहा गया है? उत्तर होगा कहो मस्तम लेख। प्रश्न संख्या 51, गुप्त काल के सबसे लोकप्रिय देवता? उत्तर होगा विष्णु। प्रश्न संख्या 52, दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ किस सदी में निर्मित हुआ? उत्तर होगा चौथी। प्रश्न संख्या 53, अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की और वे किस शासक से जुड़े थे? उत्तर होगा अमर सिंह ने किया, वे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के थे। प्रश्न संख्या 54, हरिशेड किसका राज दरबारी कवि था? उत्तर होगा समुद्रगुप्त का। आगे चलते हैं। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? उत्तर होगा दीनार। प्रश्न 56, कुमार संभव महाकाव्य को किसने रचा? उत्तर होगा कालिदास। प्रश्न 57, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई? उत्तर गुप्त युग में। प्रश्न 58, गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? उत्तर उपज का छठा भाग। प्रश्न है 59, नगरों का क्रमिक पतन किस युग की विशेषता थी? उत्तर होगा गुप्त युग की। प्रश्न 60, फाहियान द्वारा रचित फोक युग में किसका वर्णन मिलता है? उत्तर होगा बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 61, महरौली स्थित लौह स्तंभ की किसकी स्मृति में है? उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रश्न संख्या 62, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? उत्तर होगा प्रयाग अभिलेख। तो ये थे दोस्तों आज के 62 क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, और दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।